सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में ही मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी मुस्तैदी से काम करते हुए सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को पकड़ लिया है। आपको पूरा मामला तो पता ही होगा। 14 अप्रैल की सुबह तकरीबन 4:55 का ये मामला है, जब दो शूटर अपनी बाइक पर सवार हो गए बड़ी तेजी से सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचते हैं और अचानक से गोलियां चलाने लगते हैं। पुलिस के मुताबिक इन शूटर्स ने तकरीबन 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोलियां जमीन पर लगी, एक घर की बाउंड्री वॉल पर और एक बालकनी से होती हुई सीधा ड्राइंग रूम के वॉल पर लगती है। यहाँ मैं सभी को एक खास बात बताता हूँ कि ये वही बालकनी है जहाँ से सलमान खान, सुपरस्टार है ना, अपने फैन से मुखातिब होते हैं, उनसे मिलते हैं। बहरहाल गोलियां चलाने के बाद शूटर वहां से फरार हो जाते हैं और कुछ दूरी पर जाकर अपनी बाइक भी छोड़ देते हैं। इस पूरे इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद ही एक अनमोल लॉरेंस नाम का एक इंसान सोशल मीडिया पे आता है और ईमेल के माध्यम से मैसेज भेजता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुझे समझाया था। ये भी लिखता है वो, यानी वो इनडायरेक्टली इस घटना की जिम्मेदारी ले रहा है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अनमोल विश्नोई नाम का इंसान कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का भाई है। लॉरेंस विश्नोई वही है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। यहाँ एक और बात बतानी जरूरी है। लॉरेंस विश्नोई और सलमान खान के बीच की दुश्मनी अभी की नहीं है बल्कि कई साल पुरानी है। साल 2018 में भी सलमान खान को मारने का पूरा प्लान बनाया गया था, पर किस्मत से सलमान खान उस टाइम बच गए। एक्चुअली उस टाइम संपत नेहरा नाम का राजस्थान का एक खूंखार गैंगस्टर हुआ करता था। संपत को एक सुपारी मिलती है, काम था बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की हत्या करनी है। सुपारी देने वाले को संपत ने भरोसा दिया था कि भाई काम हो जाएगा, और काम को अंजाम देने के लिए संपत मुंबई पहुंच जाता है। यहाँ कुछ दिन तक उसने सलमान खान के घर की रेकी वगैरह करी और एक दिन उसे सही मौका मिल गया। एक दिन सलमान खान उसके बिल्कुल सामने था। संपत ने अपनी पिस्टल निकाली, लेकिन उस टाइम सलमान के साथ टाइट सिक्योरिटी थी, जिस वजह से संपत सलमान के करीब नहीं जा पाया। पिस्टल से इतनी दूरी पर निशाना लगाना पॉसिबल नहीं था, इस कारण संपत वापस से लौट आता है। अब संपत को एक ऐसी गन की जरूरत थी जो थोड़ी दूर से भी निशाना लगा सके। अब संपत कुछ टाइम के लिए अपना प्लान टाल देता है और गन की तलाश में निकल जाता है। और गन की जानकारी मिलने के बाद संपत करीब 4 लाख रुपए में एक आरके स्प्रिंग राइफल ऑर्डर करता है, जिसके जरिए वो दूर से भी सलमान खान को निशाना बना सके। संपत को राइफल देने वाले शख्स का नाम था दिनेश फौजी। दिनेश फौजी संपत के गांव का ही रहने वाला था, लेकिन इससे पहले कि राइफल संपत तक पहुंच पाती, पुलिस को अपने सूत्रों से इसकी खबर मिल जाती है और दिनेश फौजी राइफल के साथ पकड़ा जाता है। पुलिस दिनेश के जरिए कुछ टाइम में संपत नेहरा को भी गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह सलमान खान इस हमले से फिर बच जाते हैं। संपत को हत्या की सुपारी दी थी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने, वही लॉरेंस विश्नोई जो इस टाइम दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। संपत उसका खास गुर्गा था, एक ऐसा गुर्गा जिसके ऊपर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। यही वजह थी कि लॉरेंस ने सलमान की हत्या काम संपत को सौंपा था। इसके बाद साल 2022 में भी एक चिट्ठी के माध्यम से सलमान को धमकी दी गई थी, जो उनके पिता सलीम खान को मिली थी। चिट्ठी में लिखा था कि सिद्धू मूसेवाला का जैसा ही हाल हम सलमान खान का कर देंगे। सलमान खान और लॉरेंस विश्नोई के बीच दुश्मनी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और इस दरमियान कुल 5 बार सलमान खान को मारने की धमकी मिली। तर हम लौटते हैं 14 अप्रैल की घटना पर। इस पूरी घटना के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच हरकत में आती है और हाई प्रोफाइल केस होने के कारण बहुत ही संजीदगी से इस पूरी घटना का इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पुलिस पहले उस बाइक तक पहुंचती है और इस कड़ी में आगे पुलिस उन दोनों बाइक सवारों तक भी पहुंच जाती है। इन दोनों बाइक सवारों को गुजरात के कच्छ से अरेस्ट किया जाता है। इन दोनों का नाम सागर कुमार पाल और विक्की गुप्ता बताया जा रहा है। दोनों शूटर से इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का पता लगाया। पहला ये कि दोनों ही इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरा, दोनों कई दिनों से मुंबई में किराए के मकान में रह रहे हैं और कई दिनों से सलमान खान के घर पर नजर रखे हुए थे। तीसरी बात यह कि इस घटना को अंजाम देने के लिए दोनों शूटर्स ने बंदूकों का यूज किया था और इसी दौरान शूटर्स उन बंदूकों का पता भी देते हैं। पुलिस बहुत ही मुश्किल के बाद सूरत की ताप्ती नदी में इन दोनों बंदूकों को हासिल करती है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उस पूरी घटना के जो मुख्य आरोपी हैं लॉरेंस विश्नोई, उसको बनाया और उसके भाई अनमोल विश्नोई को बनाया। दोनों शूटर और वेपन सब कुछ पुलिस की गिरफ्त में। अब आगे देखना ही होगा कि पूरा घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है। लेकिन एक बात है दोस्तों, जो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अब सभी को परेशान करती है, वो ये है कि आखिर सुपरस्टार सलमान खान और लॉरेंस विश्नोई के बीच ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो कि लॉरेंस विश्नोई को सुपरस्टार सलमान खान का इतना बड़ा जानलेवा दुश्मन बना दे रही है। एक्चुअली पूरा मामला 1998 में शूट हो रही सूरज बड़जात्या की जो फिल्म है ना, हम साथ साथ है, बहुत ही पारिवारिक फिल्म थी, उसकी शूटिंग के टाइम का है। लेकिन सलमान खान ने उसमें कुछ कांड कर दिया भैया।
शूटिंग के टाइम सलमान खान पर काले हिरण के शिकार के आरोप लगते हैं। सलमान खान इस मामले में जेल भी जाते हैं। सलमान खान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम जैसे कलाकारों का नाम भी सामने आता है। राजस्थान का जो विश्नोई समाज है वो पर्यावरण और जीव जंतुओं का काफी आस्था रखता है उसमें, और ये समाज पश्चिमी थार रेगिस्तान से ताल्लुक रखता है। इनके लिए काला हिरण न सिर्फ पूजनीय होता है, बल्कि यहाँ तो विश्नोई समाज की कुछ महिलाओं को तो हिरणों को अपने बच्चे की तरह पालते हुए देखा गया, दूध पिलाते हुए देखा गया है। ऐसे में सलमान खान विश्नोई समाज के निशाने पर आ जाते हैं। मामला कोर्ट तक भी पहुंचता है और अप्रैल 2018 में सलमान खान को इस मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई जाती है। अब भैया उसी दिन सलमान खान 50,000 रुपए के एक निजी मुचलके पे जमानत पर बाहर आ जाते हैं, पर विश्नोई कम्युनिटी के लोग आज तक सलमान खान को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में लॉरेंस विश्नोई सलमान खान को उनकी कम्युनिटी की धार्मिक भावनाएं आहत करने का कारण मारना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो लॉरेंस विश्नोई ने एक संदेश के माध्यम से सलमान खान से ये कहा था कि वो विश्नोई समाज से माफी मांगे तो ये पूरा मामला खत्म हो सकता है, लेकिन सलमान खान ने कहा अरे हम किसी से माफी नहीं मांगते, जिसके चलते लॉरेंस विश्नोई सलमान खान के बीच अब तक दुश्मनी है। अब इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद हम सबके ध्यान में एक सवाल ये भी आता है कि आखिर ये लॉरेंस विश्नोई है कौन, क्योंकि हिंदुस्तान के सुपरस्टार सलमान खान जैसी बड़ी हस्तियों के पीछे साल में पड़ा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला को ये पहले मरवा ही चुका है और इसे कई राज्यों की पुलिस भी काबू नहीं कर पाई, खुद तिहाड़ जेल में वहां से पूरा सर्किट चलाता है। तो आइए जानते हैं आखिर ये गैंगस्टर है कौन। लॉरेंस का पास बताते हैं आपको। लॉरेंस चंडीगढ़ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ाई करता था, कुश्ती वगैरह लड़ता था, बहुत ही सपोर्टिव इंसान था। इसी दौरान वो छात्र राजनीति में उतरता है और लॉरेंस ने यूनिवर्सिटी चुनाव में लड़ने के लिए एक संगठन बनाया और उसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू रखा और इसी बैनर के तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए लॉरेंस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन सबके बावजूद वो चुनाव हार गया। ये चुनावी हार भैया लॉरेंस के दिल में घर कर गई। इस घटना का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने एक रिवॉल्वर खरीद ली और बदला लेने के लिए ढूंढने लगा और उसे मौका मिला साल 2011 में, जब चुनाव में लॉरेंस को हराने वाली टीम से उसका सामना हुआ। तूने हराया था ना, मुझे तुझे निपटाऊंगा। इसी भिड़ंत में लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। उसके बाद उसके ऊपर पहला केस दर्ज हुआ। असल में ये वक्त पंजाब में गैंग वॉर का दौर था। इन्हीं में से गैंग वॉर थी कुख्यात अपराधी दविंदर बम्बिया की। बम्बिया और लॉरेंस विश्नोई ग्रुप के बीच बात बात पर टकराव होने लग गया। दोनों के बीच गैंग वॉर हुई जो पंजाब में जग जाहिर थी, लेकिन 2016 में पुलिस एनकाउंटर में दविंदर बम्बिया मारा गया। दूसरी तरफ विश्नोई क्रिमिनल बन गया। लॉरेंस विश्नोई के गैंगस्टर बनने के पीछे यह भी कहा जाता है कि वो आबोहार में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। उस टाइम उसकी एक दोस्त थी। दोनों चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में 12th में साथ पढ़ते थे। दोनों के बीच में प्यार था, शादी करना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी चुनाव हार जाने के बाद होने वाली गैंग वॉर में उसकी इस गर्लफ्रेंड का मर्डर हो जाता है, जिसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में शामिल हो जाता है। अब लॉरेंस को छोटे छोटे अपराधों में मजा आने लगा था। इसी दौरान उसके मन में डॉन बनने का सपना जाग गया। डॉन बनना बनने वो एक वीडियो देखा आपने। इसी के चलते विश्नोई ने कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को मिलाकर गैंग बना ली। इन लड़कों को अपराधों में शामिल करके विश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और हरियाणा में फैलाया और उसके बाद कई और राज्यों में। विश्नोई के खिलाफ पहली FIR खून कराने की कोशिश दर्ज हुई। इसके बाद अप्रैल 2010 में घर में घुसने से लेकर दूसरी FIR दर्ज हुई और फिर फरवरी 2011 में मारपीट, फोन की चोरी का केस दर्ज हुआ। सारे केस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जुड़े हुए थे। फिलहाल लॉरेंस विश्नोई कहने को ही जेल में बंद है, लेकिन वहां से भी व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेके जेल से ही हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देता है। यहीं से उसका वसीले का काम चलता है। इस बारे में एक बार वो अपने फेसबुक अकाउंट से जानकारी भी दे चुका है। कहा जाता है कि विश्नोई की गैंग में करीब 700 शार्प शूटर्स हैं। लॉरेंस विश्नोई की गैंग में एक नामी गैंगस्टर है गोल्डी बरार, जिसका सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नाम आया था। बरार फिलहाल कनाडा में और गैंग का मुखिया लॉरेंस विश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस पूरे घटनाक्रम से एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब सुपरस्टार सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है तो उसके बावजूद ये पूरा इंसिडेंट कैसे हो जाता है। अभी तक कुछ सालों में उन्हें 5 बार धमकियां मिलने के बाद भी पुलिस आरोपी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। खैर, इन सब सवालों का जवाब तो मुंबई पुलिस ही दे सकती है। आप सब इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें देखते रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।